पादा सहस्र नामे पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। हम कई बार सोचते हैं कि भगवान हमारे यहाँ क्यों नहीं आते, भगवान शबरी के यहाँ क्यों जाते हैं, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ झोपड़ी होती है या वहाँ लक्ष्मण जी के रहने की जगह भी होती है, और उसके साथ साथ भगवान राम और सीता ये भी रहते हैं वहाँ। तो उसका कारण ये है कि हमने अपने आंगन नहीं बुहारा। जिस दिन हम अपना आंगन बुहार लेंगे उस दिन भगवान हमारे यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। अब तक गंगा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंगा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल सुनो मन सो मोहि पावा, मोहि
कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ के शाक विदुर भर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा। इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इस पर सबने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल अगर धोले तो, मन का मैल अगर धोले तो दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान। मन का मैल अगर धोले तो, मन का मैल अगर धोले तो दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे श्री राम, दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे श्री राम। आप सबके मन में ये बात होगी कि हमारे घर आएंगे कि नहीं श्री राम। आएंगे, भाव होगा, भक्ति होगी तो जरूर आएंगे। श्री राम के रूप में कोई न कोई आएगा आपके यहाँ, और भक्ति आपकी जितनी प्रगाढ़ होगी उतना ही उनका आने का मन बनने लगेगा। भाइयों बहनों, कल आप लोगों ने मेरा इंतज़ार किया और प्रतीक्षा भी की। मैं कल गड़बड़ा गया था तबीयत में। तबीयत गड़बड़ा जाती है तो किसी की भी गड़बड़ा सकती है, मेरी भी गड़बड़ा गई, आपकी भी गड़बड़ाती है। जब आपकी गड़बड़ाती है तो आप जो है गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव ठीक कर दें। मैंने भी गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव ने कहा आराम कर लो दिन में। तो मैंने कल दिन में आराम कर लिया। मैंने 2 बजे तैयार था लेक्चर के लिए, फिर मैंने सोचा कि नहीं, रूटीन नहीं बिगाड़ना चाहिए, इनका रूटीन जैसा चल रहा है वैसे चले। फिर आज के लिए मैंने कहा कि मैं आज जरूर आऊँगा। आज से लेकर 17 तारीख तक मैं पूरी कथा सुनाऊंगा कि भगवान राम की कथा में, भगवान राम की कथा में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, हमेशा सतत चालू रहना चाहिए। तो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। तीन स्थान पे जाने वाली जो बात है भगवान की, वो उसको मैं आज स्पष्ट कर लूँगा। बाकी 17 तारीख तक, एक कल, एक परसों, एक 17 तारीख को, इस तरह से पूरी कर दूंगा मैं। पूरी कथा पूरी हो जाएगी आपकी। कई बार किसी को लगता है कि भाई हम तो पूरी नहीं सुन पाए, हम तो डॉक्टर साहब तबीयत खराब हो गई थी। अरे डॉक्टर साहब की क्या, तुम्हारी भी तो हो जाती है कभी कभी गड़बड़, तो डॉक्टर साहब की क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। ये जो मैंने आपको कल सुनाया था कि महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्रों में कथा प्रसंगों में रुचि लेते हैं, और रुचि लेने को स्वाध्याय कहा जाता है। इसका परिणाम है स्वाध्याया, मैंने कल बताया था ना आपको, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से इष्ट देवता की भली भांति प्राप्ति हो जाती है। जो भी हमारे इष्ट हैं, अब अगर आपने रावण को इष्ट मान लिया तो बात अलग है, यदि आपने इष्ट राम को माना है तो भगवान राम आएंगे। और राम ही नहीं, राम जैसी कोई भी देव शक्ति हो उसको आप बुलाते हो कि भाई हमारी तबीयत खराब रहती है, अश्विनी कुमारों दोनों आ जाओ, चारों आ जाओ, तो वो भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। स्वाध्यायात इष्ट देवता भी संप्रयोग। तो दूसरी रति जो है, दूसरी जो कथा है नवता भक्ति का दूसरा सोपान, कथा प्रसंगा, दूसरी रति में कथा प्रसंगा। भगवान की कथा अनेक रूपों में है, अनेक व्यक्तियों द्वारा कही जाती है।
बहुत बड़ी संख्या में लोग इन्हें सुनते हैं, पर फल सबको नहीं मिल पाता, कुछ को ही मिल पाता। जिस रूप में महिमा बताई गई है उस रूप में प्रभाव नहीं होता। इसके कारण विचार करने से नवधा भक्ति में सत्संग के बाद कथा प्रसंग कहने का तात्पर्य स्पष्ट हो जाता है। पहले से कहा है प्रथम भगति संतन के संगा, ठीक है, और द्वितीय दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी जो भक्ति है वो मेरे कथा प्रसंगों में रुचि। आप ये ध्यान में मान के चलिए कि आपके साथ कोई घटना घटी हो या गुरुदेव से संबंधित कोई आपके जीवन में घटनाक्रम हो या गुरु भक्तों के साथ आपके मन में कोई किसी प्रकार की बात बनी हो, इनके बारे में आप शेयर करेंगे तो आपको भक्ति का वरदान मिलेगा, और किसी के बारे में नहीं। हमने सब वो फिल्म देखी थी, उस फिल्म में ये रोल था, ये रोल था, ये रोल ऐसा लगता है कि शायद आप जानते होंगे इनको। नहीं, मैं फिल्म नहीं, मैं तो रुचि लेता हूँ कथा प्रसंगा मेरे से जुड़े हुए। मैंने गुरुदेव के साथ बहुत कुछ देखा है, गुरुदेव के पास बैठ करके मैंने बहुत कुछ पाया है। बिनु सत्संग न हरि कथा तही बिनु मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। भगवान कहते हैं बाली ने दुंदुभी नाम के एक राक्षस का वध किया, पर उसे इस राक्षस का विनाश कर देने संतोष नहीं हुआ। उसने सोचा कि ये बात मालूम होना चाहिए। न्यूज़पेपर आता है अपने यहाँ जंगल में, बाली के जंगल में, तो बोले कि इसमें हम प्रकाशित कर देते हैं कि मैंने दुंदुभी दैत्य को मारा, उसने कितना महान कार्य किया है, बाली कितना बलशाली है। उसने एक विचित्र कार्य किया, उसने दुंदुभी को मारकर उस पर्वत पर फेंक दिया जिस पर ऋषि मुनि साधना तपस्या करते थे। शव के रक्त, मज्जा व हड्डियों के अंश उन आश्रमों में बिखर गए, जिससे वे सब आश्रम अपवित्र हो गए। बाली के इस विभत्स कार्य से रुष्ट होकर मुनियों ने उसे श्राप दिया कि बाली यदि इस पर्वत पर आएगा अब, तो हम उसके टुकड़े, सिर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये जो ऋषिमुख पर्वत है, ये एक प्रकार से भगवान राम के लिए तैयार हो गया। भगवान राम आएंगे तो वो कहाँ रुकेंगे, वहाँ। और बाली कुछ गड़बड़ करने की भी कोशिश करेगा तो वहाँ नहीं कर पाएगा। बाली में इतना पराक्रम था कि उसने विश्व विजेता रावण को भी परास्त कर दिया, पर बाली ने अपने इस पराक्रम के प्रदर्शन के लिए रावण को मारने के स्थान पर अपनी बगल में दबा लिया। मैं कल बताया था ना मैंने आपको ऊपर, ये बगल में दबा लिया और सबको दिखाता फिरा। देखा आपने रावण का नाम सुना है? हाँ, ये कौन है बगल में, आपको मालूम है? रावण है, रावण। रावण को मैंने मारा नहीं, और इसके जितने भी साथी थे, जितने इसके दोस्त थे, जितने इसके मित्र थे, जितने इसके खानदान के लोग थे, उनको तो मैंने मार दिया। अभिमानी व्यक्ति बड़ा प्रदर्शन प्रिय होता है। हमने नई कार खरीदी है, आपने देखी कि नहीं? आपने देखी? हमने नई कार खरीदी है, हम दिखाना चाहते हैं। अगर दिखाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? भाई नई कार खरीदी है तो अपने पास रखो, उससे आओ जाओ, कहीं भी जाओ। पर तुमने खरीदी, इससे हमें क्या मतलब है ना? हम अनावश्यक रूप से अपना प्रदर्शन करते हैं। अपने देश में प्रदर्शन की वृत्ति बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ करना है। आपको मालूम नहीं है ये पंखा हमने कहाँ से खरीदा था, आपको मालूम नहीं है ये लाइट्स हमने कहाँ से ली थी। ये हम बताना चाहते हैं लोगों को, तो घर पे बुलाते हैं, फिर घर पे बुला के नाश्ता कराते हैं उनको, और उसके बाद हम कहते हैं कि आपने कुछ देखा नहीं क्या? अरे नए 4 विंग वाले पंखे आपने नहीं देखे? अरे निगाह नहीं गई होगी, हमने देख लिया, तो हमारा नाश्ता तो सब बर्बाद हो गया हमारा। आज आदमी प्रदर्शनकारी वृत्ति में उलझा हुआ है। कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे उदाहरण के लिए पेन कई तरह के होते हैं। मेरे को कोई एक पेन दे गया, ये वाला जो स्केच पेन के जैसा है, मैं लगा के चलता हूँ, बाकी और कुछ नहीं। मैं लिखता हूँ तो दूसरे से लिखता हूँ, अपने वाले पेन से। पर आपने लगाया है तो हम जरूर इसको प्राप्त करके रहेंगे, हम लेके रहेंगे कहीं न कहीं से। आप दे दो तो आप दे दो, नहीं तो हम मंगा के रहेंगे। हम तो नहीं देंगे भाई तुमको, है ना, अगर आप में से कोई मांगे तो। बाली यदि अभिमान प्रेरित प्रदर्शन के अलावा सचमुच मुनियों की सेवा की दृष्टि से दुंदुभी का वध करता तो शाप के स्थान पर मुनियों से उसको आशीर्वाद मिलता। पर उसने तो मुनियों के आश्रमों में ही उसने शव के टुकड़े करवा दिए।
खूब सारा मांस, मज्जा, रुधिर सब वहाँ पहुँच गया। यदि उस रावण के अत्याचार से समाज को मुक्त कर देता या तो बलि, पर सचमुच ही एक महान कार्य होता। बाली का अहम उसे ऐसा करना नहीं देता। भगवान राम का बाण लगने से जब बाली भूमि पर गिर पड़ा तो भगवान राम से पूछा उसने, आपने मेरा वध क्यों किया? भगवान राम ने कहा कि बाली के अभिमान का क्या कारण है? इसका कारण बता देगा। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, है मूर्ख, तुझे बहुत ज़्यादा अभिमान हो गया था अपना। नारी सिखावन करनी न कहना, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें सत्य का साक्षात्कार कराने की चेष्टा की, पर तुम्हारे अभिमान के कारण उसकी अवहेलना की और तुमने ध्यान नहीं दिया। उल्टे तुमने उसको डरपोक की उपाधि दे दी, तो डरती है। बाली तारा सही कहता है, कह बाली सुन भीरु प्रिय, इसी रामचरितमानस में है। बाली का प्रसंग आया पूरा। तुम मेरे जैसे निडर योद्धा की पत्नी होकर भी इतने डरपोक हो। भगवान बाली से कहते हैं, बाली तुम अपने पत्नी की तारीफ की बात सुनने चाहिए थी, निडर हो जाना चाहिए, यही सबसे बड़ा गुण है। निर्भयम सत्व संशुद्धि। पर व्यक्ति के जीवन में भय की क्या जरूरत है? भय जरूरी है। भय से आप समझदारी का काम करेंगे। ईश्वर का भय ही सच्चे अर्थों में व्यक्ति को निर्भय बनाता है। हम भगवान से डरते हैं और भगवान कोई गलत काम नहीं करेंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि भगवान की मर्यादाओं का पालन न हो। बाली ने अभिमान के कारण तारा की बात नहीं सुनी और मारा गया। प्रभु श्री राम कहते हैं, बाली तुम्हें अच्छी तरह से ज्ञात था कि मैं सुग्रीव के साथ हूँ। तुम्हें मालूम था कि नहीं? मैं तुम्हारे भाई के साथ हूँ। मम भुज बल तेहि आश्रित तेहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। तुम तो अभिमान में अंधे हो, जानबूझकर सत्य को देखना नहीं चाहते थे। बाली की सबसे बड़ी समस्या है अभिमान। यह अभिमान ही बाली को ईश्वर से दूर कर देता है। सुग्रीव के पास भी पहचानने वाली दृष्टि नहीं है, पर उसमें और बाली में एक अंतर है तो बड़े महत्व का है। ये जो इतने लोग हैं, इनकी कथा सुनते हैं ना, तो आनंद आना चाहिए हमको अंदर से। ये देखिए, हम जो कथा सुन रहे हैं उसमें ये हैं, उसमें ये पात्र हैं, ये पात्र हैं। जैसा हम तो सीरियल देखेंगे, सीरियल भी देख लो, कल हमारे यहाँ रामलीला होती है, रामलीला भी देखो, कोई दिक्कत नहीं। पर इन सब को देखने के साथ साथ आपके जीवन में भगवत भक्ति का न भाव आना चाहिए। भगवान की भक्ति, भगवान राम की हम भक्ति अपने जीवन में उतारें। भगवान राम तो शबरी के इस कथन को स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने कहा था, पंपा सरही जाऊ रघुराई, हे रघुराज, हे रघुकुल के सम्राट, आप अगर जाना चाहते हैं पता लगाने के लिए तो आपको सीता माता के बारे में आपको पता चलेगा पंपा सरोवर के पास। पंपा सरही जाऊं रघुराई, जहाँ होई सुग्रीव मिताई, यहाँ आपके सुग्रीव से मित्रता होगी। सुग्रीव से मित्रता करने के लिए भगवान श्री राम पंपा सरोवर जाते हैं। उन्हें आते देखकर लगता है, सुप्रीम को लगता है कि शायद ये बाली ने तो नहीं भेजा इनको मुझे मारने के लिए। पहला चिन्ह जो आता है, इस प्रकार सुग्रीव के पास उस दृष्टि का अभाव है जो भगवान को पहचाने। अनेक दुर्बलताओं के होने पर भी सुग्रीव में महान गुण हैं। उसे अपनी दृष्टि पर विश्वास न होकर हनुमान जी जैसे महान संत पर विश्वास है। इसलिए सुग्रीव जी हनुमान जी से कहते हैं, धारी बटु रूप देखते जाई, कहीं से मोई जी सहन बुझाई। 4 नंबर का दोहा है। आप ब्राह्मण का वेश बनाकर जाइए, पता लगाइए ये कौन है। तो हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना के जाते हैं और कहते हैं, आप कौन हैं? और यदि वो बाली से ने भेजा है तो मुझे संकेत करते हैं तो मैं अपने बाण सब रेडी रखूँगा ताकि मेरा जो भी आ रहे हैं मैं उनको मार सकूँ। हनुमान जी ने जानना चाहा, यदि ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? भागऊँ तुरत तजऊँ यह सेला, यदि मैं उनको मार सका तो ठीक, और नहीं मार सका तो मैं भाग जाऊंगा यह पर्वत छोड़कर। हनुमान जी गए और प्रभु से मिलने के बाद उन्होंने विशिष्ट संकेत से सुग्रीव को पहचान कराई। हनुमान जी ने भगवान राम और लक्ष्मण जी से कहा, आप दोनों मेरी पीठ पर बैठकर सुग्रीव के पास चलिए। आप दोनों मेरी पीठ पे बैठिए। पीठ पे यहाँ फ्रंट में नहीं बिठाया, पीठ पे। हनुमान जी ने पीठ पर ही क्यों चढ़ाया? संसार में किसी कमजोर व्यक्ति को किसी बड़े और समर्थ व्यक्ति का आश्रय प्राप्त होने में यही कहा जाता है। मैं कल सुना था ना, बैक बेंचर्स,
पृष्ठपोषक जो होते हैं अर्थात पेट का हिस्सा ऐसा है जिसे व्यक्ति देख नहीं पाता, ऐसी स्थिति में सामने की दिशा से आक्रमण करने पर वो अपना बचाव नहीं कर पाता। अब कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो पीठ के पीछे खड़ा हो जाए और व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करे। आपने देखा होगा मोदी जी कहीं जाते हैं तो उनकी पीठ के पीछे खड़े होते हैं सुरक्षा वाले। वो आगे खड़े होते तो अगर आगे खड़े होते तो मोदी जी दिखाई भी नहीं पड़ते और अपनी बात भी नहीं कह पाते, कहते तो समझ में नहीं आता किसी को। तो वो कहाँ खड़े हो गए? पीछे, पीठ के पीछे। अब वो वहाँ से क्लैरिफिकेशन देते हैं कि आप जो है इनसे मत डरिए, ये रघुनाथ हैं, प्रभु श्री राम हैं और मैंने इनको अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली है। और सुग्रीव के पास ले जाते हैं। सुग्रीव के पास आकर भी उन्हें प्रभु श्री राम की कथा सुनाते हैं। तब हनुमंत उभय दिशि की, उभय दिशि यानी दोनों तरफ की, दोनों दिशाओं की सब कथा सुनाते हैं। आवक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। हनुमान जी कम कथा सुनाते हैं और जीव की भगवान से मित्रता कराते हैं। कथाक्रम यही समाप्त नहीं हो जाता। आगे चल के जब सुग्रीव राज्य पाकर आगे चल के क्या होता है, सुग्रीव भोगों में डूब जाते हैं। हनुमान जी उनके पास जाके उन्हें फिर कथा सुनाते हैं भगवान राम की। भगवान राम आएंगे और वो आए आपसे मिले, आपको उन्होंने बात बताई, पर आप भूल गए कि आपने क्या प्रॉमिस किया था। आपने कहा था कि मैं सीता को मिलाऊंगा, हनुमान जी को भेजूंगा। हनुमान जी पहले कथा सुनाकर सुग्रीव का भय दूर किया था, पर अब वे कथा सुनाकर उन्हें भय उत्पन्न कर देते हैं। हनुमान जी कह सकते थे कि प्रभु बड़े उदार हैं, जिसे किसी कार्य के लिए भेजते हैं उसे वापस बुला लेते हैं, तो उसे उसका स्थान प्रदान करते हैं। यह व्याख्या भी ठीक होती, पर वे ऐसा नहीं करते। हनुमान जी कहते हैं प्रभु ने उस बाण को बाली के हृदय में न छोड़कर अपने तरकस में रख लिया। तो बाण अभी भी है, बाण में ऊर्जा भी है अभी, तुम चिंता बता रहा है, सुग्रीव बता रहा है। हनुमान जी का मुझे ऐसा लगता है आपको मारने के लिए प्रभु ने ऐसा किया है। प्रभु को लगा हो सुग्रीव ने बड़ी गड़बड़ी की, जैसे बाली ने की थी, तो उसको भी उसी बाण से मार दूंगा। सचमुच भगवान श्री राम लक्ष्मण से ठीक यही कह चुके थे। उन्होंने कहा था लक्ष्मण जय सहायक मारा मैं बाली, जिस तरकीब से मैंने बाली को मारा तहीं सर हतों मूड कह काले। अगर वो बाली नहीं मेरे साथ चला तो मैं उसको मार दूंगा। हनुमान जी ने कथा के माध्यम से ऐसा बाण चलाया कि जिस उद्देश्य से वो बाण चलाना चाहते थे वो पूरा हो गया। हनुमान जी आवश्यकतानुसार कथा सुनाते हैं और अपना कथन कहते हैं, बाली से कहते हैं। उसके बाद हनुमान जी अतुलित बलशाली हैं, उनके पास गदा है। फिर बाली की परीक्षा होती है। बाली कहता है मुझे आप अभयदान दीजिए। तो भगवान राम कहते हैं कि तुम्हें हम अभयदान देंगे, पर ये बताओ कि कहाँ गए प्रभु। तो उनके पास गदा है, मुदगर है, सब मुष्टिता तथा पूंछ में बड़ी शक्ति है, पर उनके जीवन में इन सब का इतना प्रयोग नहीं जितना कथा का है। ये जब किसी से मिलते हैं तो प्रयास रहता है प्रभु की कथा ही सुनी जाए। हनुमान जी जब किसी से मिलते हैं तो उनको प्रभु की कथा सुनाते हैं, चाहे वो कालनेमी हो और चाहे वो अहिल्या हो, कोई भी हो, तो उसको वो कथा सुनाते हैं भगवान राम की। संत अपनी कथा कहने सुनने के स्थान पर भगवान की कथा का ही श्रवण करते हैं। आपको आके आपसे बोले कि मैं एक बहुत सुप्रसिद्ध संत हूँ, मैं आपके शिष्यों को, आपके भक्तों को कथा सुनाना चाहता हूँ अपनी, तो हम तो मना कर देंगे। हमारे यहाँ तो गुरुदेव कथा के अलावा किसी कथा नहीं सुनाई जाती है। तो ऐसे ही उदाहरण के लिए जब हनुमान जी जब लंका विभीषण से मिले, विभीषण गदगद हो गए और गदगद होकर उन्होंने क्या किया, भगवान राम के दास हैं, कहीं से स्वयं श्री राम हो तो नहीं है, अतः आप कृपा करके मुझे अपने विषय में बताएं। हनुमान जी ने किसका परिचय दिया? विभीषण जी ने तो अपनी कथा सुनाने के लिए कहा था, पर तब हनुमंत कहीं सब राम कथा। तब हनुमान जी ने क्या बोला, मैं राम कथा सुनाता हूँ, उसमें मेरा रोल कहाँ से है ये बता दूंगा। विभीषण जी पूछे महाराज अपनी कथा सुनाइए, पर हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी कथा तो एकमात्र भगवान की होती है। आपसे कोई कहे आप वहाँ से क्या सुन के आ रहे हैं डॉक्टर साहब से, आप बोलना भगवान की कथा, ठीक है ना, और किसी की नहीं, भगवान की कथा। वही संत कथावाचक है, श्रेष्ठ कथावाचक है, जो राम कथा के माध्यम से अपने आगे की व्याख्या, अपने अहम की व्याख्या न करके
और अब आजकल बहुत सारे लोग राम कथा होती है, मुझे बुलावा आता है, मैं नहीं जाता हूँ। मैंने जिस राम की कथा सुनी है उस राम के साथ तो मैंने जीवन जिया है 12 साल उनके साथ रहा हूँ मैं। तो मैंने जीवन जिया है, इसलिए मैं कभी किसी और की कथा नहीं सुन सकता। उस समय जी कहते हैं तो हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुनिरे उनका। विभीषण जी के मन में हनुमान जी से मिलने के पूर्व एक भ्रम और था, अंतर्द्वंद। भगवान राम के प्रति उनके मन में अनुराग था, पर वे अपने को रावण का छोटा भाई मानकर कर्तव्य के नाते यह क्या निर्णय करने में असमर्थ थे कि मैं किसकी सेवा करूं। आपको पूर्ण रूप से समर्पित करूं तो प्रभु प्रेम और बड़े भाई के प्रति कर्तव्य दायित्व, दो चीज़ें थी, प्रभु प्रेम और बड़े भाई के नाते कर्तव्य, किसका पालन करें किसे छोड़ें, इसका निर्णय वे नहीं कर पा रहे थे। हनुमान जी की कथा सुनकर उनका भ्रम मिट गया, सारा भ्रम मिट गया, क्योंकि हनुमान जी ने सारी कथा सुना दी। हनुमान जी का विभीषण नाते रिश्ते के संदर्भ में अपना निर्णय भगवान से ही जोड़कर करना चाहिए, क्योंकि असली नाता तो भगवान से है, हमारा सबका असली नाता भगवान से, और किसी से नाता नहीं। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देखी चहूँ जान की माता। हनुमान जी विभीषण से कहते हैं विभीषण जी आपका एक भाई तो रावण है, दूसरा भाई मैं हूँ, अब आपको चुनना है कि आप किसका वो करेंगे, किसको फॉलो करेंगे। विभीषण जी संसार के संबंधों की दृष्टि से रावण आपका भाई है और यह ठीक है, पर यदि आप जगत जननी श्री माता जी को, सीता जी को अपनी माँ मानते हैं, उस नाते से हम दोनों ही उनके पुत्र हैं, सीता माता के पुत्र हैं, हमें उनको बचाने के लिए जाना चाहिए, हमको उनके बारे में बताना चाहिए, दोनों सगे भाई हैं। हनुमान जी ने ऐसा संकेत विभीषण जी को दिया तो सम्मत वे न तो रावण का परित्याग कर पाते, नहीं भगवान की शरणागति की ओर उन्मुख हो पाते। इसलिए ये प्रसंग मैंने आपको सुना दिया। हनुमान जी से जब कहा गया कि आप अपनी बात सुनाएंगे, उन्होंने कहा नहीं, प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताहे न मिले आहारा। जो सुबह सुबह हमारा नाम ले ले, बंदर, हनुमान जी, इन सब का नाम ले ले, तो फिर उसको दिन भर आहार नहीं मिलेगा। क्यों? ये उक्ति थी उस जमाने की। हो सकता है उस दिन संभवतः और अच्छा भोजन मिल सकता है, पर वे नहीं चाहते उनके नाम का स्मरण करके भोजन करें लोग। इसलिए कथा तो प्रभु भी करते हैं, अपने नाम भी बताते हैं, श्रोता को सावधान करते हैं, मेरा नहीं, लेने योग्य तो एकमात्र प्रभु का ही नाम है, मेरा नहीं, लेना है तो एकमात्र प्रभु का नाम। यह हनुमान जी का संतत्व, संतत्व की परिभाषा कोई कहे तो कहना कि देखा ऐसा संतत्व हनुमान जी में था, उन्होंने उसको फॉलो किया। हनुमान जी लंका में केवल विभीषण को ही नहीं बल्कि जगत जननी सीता जी को भी राम कथा सुनाते हैं। अच्छा, ये क्या पड़ी थी उनको जरूरत, सीता जी को भी राम कथा सुनाई, ताकि वो पहचान लें कि ये जो है राम भक्त है, मेरे पति का ये भक्त है, मेरा भी ये भक्त बनने के लिए आया है। लंका में जब सीता जी निराशा की परीक्षा पराकाष्ठा पर थी, तब राम कथा का ही आश्रय लेते हैं। उस समय कहाँ पर बैठकर सीता जी को राम कथा सुना रहे, तरु पल्लव महु रहा लुकाई। देखो भाई, आपको नहीं आती हो अवधि तो अवधि समझ लो क्या है, अवध भाषा की अवधि। वो कहते हैं कि गोस्वामी जी बताते हैं अपनी रामचरितमानस में, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, वृक्ष के पत्तियों के झुरमुट के बीच में वो छुपे रहे, महु रहा लुकाई, लुकाई यानी छिपके। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों की आड़ में छिपकर पूरी राम कथा सुनाते हैं, यही संत कथावाचक की व्याख्या है। यदि कोई राम को छिपाकर अपने आप, और कोई राम को छिपाकर अपने आप को दिखाए तो वह असंत है। सीता जी इतनी निराश थी कि त्रिष्टा से अनुरोध करते हुए कहते हैं, आनी काठ रचो चिता बनाई, आप लकड़ी का बंदोबस्त करिए और एक चिता बनाइए, मैं जिसमें अपना आपको अग्नि, अपनी अशक्ति से अग्नि पैदा करूंगी अंदर से, और मैं चली जाऊंगी। आत्महत्या की घटनाएं होती हैं, बहुत सारी होती हैं, निराश होकर भी कई लोग आत्महत्या करते हैं। पर एक जगत जननी सीता उनके पति के साथ मुश्किल से 10 साल होगा, 11 साल होगा रहीं, और उनके पीछे व्यक्ति की आत्महत्या की जो घटना होती है उसके पीछे हमेशा व्यक्ति की निराशा ही होती है। संत राम कथा के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में जो निराशा का भाव होता है उसे दूर करते हैं।
देखो सीता जी ने अभी अपने मन में ऐसा सोचा था कि मैं आग लगा लूँ अपने आप को, तो क्या करें? तो उन्होंने कोशिश ये की कि मैं इस बात को बता दूं। सीता जी को रामकथा सुनाते हैं, रामचंद्र गुण बरने लगा, रामचंद्र का गुण वर्णन सुनाने लगे। 5-12-5 जो रामायण का प्रसंग है उसमें 12वां दोहा और 5वां ऐसी सुंदर कथा सुनाते हैं कि सुनते ही सीता कर दुख भागा। उस कथा को सुनते ही उनका दुख चल भाग गया। जब हनुमान जी ने दुख को भागते हुए देखा, तुम भागो मत, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। तो हनुमान जी उसे लेकर प्रभु के पास पहुंच गए। उस दुख की कथा भगवान राम को सुनाने लगे। उन्होंने ऐसी कथा सुनाई कि भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा हनुमान जी ऐसी कथा सुनाते हैं जो जीव में आनंद भर जाए। तो देखिए हनुमान जी ने कितने चमत्कार किए हैं कि वो तो कहा ही उन्होंने, उसके अलावा जो अभी इस समय उन्होंने अपनी कथा सुनाते अपना प्रसंग सुनाते हनुमान जी सीता में इतनी विपत्ति में है, मुझे जरा विस्तार से बताओ ये विपत्ति कितनी गहरी है, कहाँ है? पत्तों के बीच में छिपा था मैंने अपने आप को बताया नहीं कि मैं कौन हूँ। हनुमान जी श्रेष्ठ कथावाचक है, चुन चुन कर शब्दों का प्रयोग करते हैं। सीता के अति विपत्ति विशाला 5:30-9 पांचवा यानी अरण्यकांड 30 दोहा 9 चौपाई। सीता जी की जो विपत्ति वो अति विशाल है। विशाल शब्द ही क्या दुख के परिणाम को बताने के लिए पर्याप्त नहीं है। विशाल शब्द के साथ अति जो जोड़ते हैं अपन, अतिशयोक्ति नहीं है। हनुमान जी के द्वारा प्रयुक्त ये शब्द बिल्कुल निरर्थक नहीं है, तो हनुमान जी इसके द्वारा एक बहुत बड़ी बात कह देते हैं। हनुमान जी का प्रभु जब लोगों को कथा सुनाता तो ये कहता था कि आपकी भुजाएं विशाल हैं। अब हनुमान जी अपनी बात सुना रहे हैं भगवान राम को। विपत्ति कहीं भी क्यों ना हो, विशाल भुजा गई कहाड़ी लेवाई है। आपकी भुजाएं वहाँ पहुँच जाती हैं, विपत्ति को पकड़कर निकाल के बाहर कर देती हैं। क्योंकि सीता जी को देख कर लगा उनकी विपत्ति अति विशाल है। कैसे? प्रभु श्री राम ने पूछा, प्रभु आपकी भुजाएं अब तक वहाँ नहीं पहुँच पाई सीता जी के पास। इसे सिद्ध हो गया कि वह विपत्ति ही विशाल है। उनके अगला वाक्य जो कहा उसमें उलाहना भी है और अधिकार भी है और निमंत्रण भी है। उलाहना भी है, सीता के अति विपत्ति विशाला वे नहीं कहें भय दीन दयाला। हे दीन दयाल, सीता जी की विपत्ति का वर्णन न करना ही अच्छा है। हनुमान जी देख के आए हैं, हनुमान जी वर्णन कर रहे हैं पूरा, और वो कह रहे हैं सीता जी की विपत्ति का वर्णन न करना ही अच्छा है। आप जरा स्वयं सोचिए प्रभु, आपको हम लोग दीन दयाल कहते हैं, आपकी दीन दयालता की गाथा गाते हैं, तो आप ही कह रहे हैं कि आपको सीता जी की विपत्ति सुनाएं। आपको नहीं मालूम कितने कष्ट में हूँ। जब मैं आपको सीता जी की विपत्ति गाथा सुनाऊंगा तो सारे के सारे वानर भी उसे सुनेंगे। सुनकर भी ये नहीं सोचेंगे कि कैसे दीन दयाल है, जो माता जी सीता जी की दीनता को नहीं मिटा पा रहे हैं। महाराज ऐसा करने से आपकी महिमा समाप्त हो जाएगी। अगर मैं ऐसा कहूँ तो आपकी महिमा समाप्त हो जाएगी, और ये जो बंदर हैं सब के सब भाग जाएंगे, कहेंगे कि हमें नहीं करना ऐसे व्यक्ति की रक्षा जो आपसे डरता है, और जो आपसे डरता है वो प्रभु को मानता नहीं है। ऐसा करने से आपकी महिमा समाप्त हो जाएगी। उन्होंने पूरा दुख प्रभु को दे दिया। सारा दुख जितना वो लेके आए थे सीता जी का प्रभु को दे दिया। प्रभु आप रखिए अपने पास। सुने सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नैना। भगवान राम व्याकुल हो गए और रोने लगे। भाई अपनी पत्नी का दुख देखकर सुनकर उनके आंखों में आंसू आ गए। राजीव नयन, भगवान राम के जब नयनों की तारीफ होती है तो राजीव नयन, राजीव नयन मतलब का कैसा है? कमल का जो पुष्प होता है उसकी जो फांकें होती हैं वो अगर हों वो कैसी होंगी? जैसी, है ना? समझ में आ गया ना आपको? भगवान राम को राजीव नयन कहा गया। भगवान आनंदमय हैं, अंतःकरण में दुखी दुख भरा हुआ है। संत की कथा का उद्देश्य यही होती है कि परिस्थिति बदल जाए, भगवान में करुणा उत्पन्न हो जाए, वे व्याकुल हो जाए और जीव सुखी हो जाए, आनंदित हो जाए। हनुमान जी द्वारा राम भगवान श्री राम को कथा सुनाने का ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा कि तुरंत उन्होंने सुग्रीव की ओर देखा, बोले अब विलंब के ही कारण कीजिए।
अब किस लिए विलंब, वाई आर यू डिलेइंग द प्रोसेस, तुम डिले क्यों कर रहे हो? तुरंत कपिन कहूँ आयुष दीजिए। उन्होंने कहा कि हे, संत के माध्यम से राम कथा कही जाती ना, अब चलो चलो यहाँ चलो, अब अपन चलते हैं। पता चल गया सीता जी का, और सीता जी को निकाल के लाते हैं वहाँ से। कथा का सच्चा रूप यही है कि वो मनोबल नहीं गिराता, मनोबल गिराने के बजाय वो भगवान श्री राम की जैसे कथा है, कथा का सच्चा स्वरूप जिसमें गायन संतगण विविध रूपों में करते हैं, जो राम कथा का एक और रूप भी सामने आता है जो हमें कालनेमी के जीवन में दिखता है। राम कथा सबसे पहले भगवान शिव ने रची, रची महेश निज मानस राखा। भगवान शिव ने उनकी गाथा सबसे पहले अपने अंदर रची। पाई सुसमव शिवासन भाषा, अपने मन में रखा और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिवजी ने इसको अपने हाथ हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर सुंदर राम दिया, रामचरित मानस। राम कथा की धारा किस तरह किस दिशा में प्रवाहित हुई, इस बारे में गोस्वामी जी कहते हैं कि शिवजी ने इस पहले सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया, वही चरित्र शिवजी ने काकभूषण जी को सुनाया। राम भक्त और अधिकारी पहचान के मानकर दिया। बड़ा विलक्षण प्रसंग है कि भगवान श्री राम की कृपा से उनके भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा रची, और वो बनारस में रची, और वो जो पूरी पूरी रचना करने के बाद जब उन्होंने सबके बीच में रखी तो सबसे नीचे रख दिया उन लोगों ने। भगवान काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है उसमें भी नीचे रख दी। तो लोगों ने कहा और संतों ने कहा कि भाई वो तो तुलसीदास जी ने लिखी है तो उसको ऊपर रख दो। नहीं, अब क्या हुआ कि मधुसूदन स्वामी एक थे जो उस जमाने में उनके साथ थे, उन्होंने कहा कि मैं रात भर चिंतन में रहूँगा अपने घर में और प्रार्थना करूँगा कि भगवान इस कथा को पहले देखें। रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा हुआ था। जब अगले दिन गेट खुला था पूरा के पूरा, तो मंदिर का पट खुले तो सबसे ऊपर रखा हुआ था, और उस पर भगवान विष्णु के हस्ताक्षर थे। इसका मतलब है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया रामचरितमानस ऑथेंटिक ऑटोबायोग्राफी है, एक बिल्कुल मतलब आधिकारिक है। तो ये इसलिए मैंने बताया कि ये मेरे लेक्चर में नहीं था, पर मैं बता रहा हूँ ये प्रसंग। यह चरित्र शिव जी ने काकभूषण जी को राम भक्त का अधिकारी मानकर कहा। उसका काकभूषण जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी से पाया, उन्होंने फिर से भारद्वाज जी को गा के सुनाया। राम कथा सुनने में भगवान शिव परम आनंद का अनुभव करते हैं। पूरी राम कथा में आप घूम जाइए, भगवान शिव के प्रसंगों में चले जाइए। कथा राम कथा सुनने के लिए अगस्त मुनि के आश्रम आते रहते हैं। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर श्री शिव जी ने परम सुख मानकर सुना। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। रामकृष्ण भगवान जो शिव हैं और रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं सुनते रहते हैं। कुछ दिन तक वो वहीं रहे उसी आश्रम में। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती के साथ चले। पहला जन्म की बात आ रही है, भगवान पार्वती जी का पहला जन्म। अगस्त मुनि के आश्रम आकर भी दक्ष कुमारी सती जी ने अपनी रुचि नहीं दिखाई राम कथा सुनने में, नहीं उसका श्रवण किया। कैलाश लौटते समय मार्ग में जब शिव जी ने प्रभु श्री राम को दंडक वन में विचरते देखा, उनके मन में प्रभु के दर्शन की तीव्र लालसा हुई। लेकिन ये चिंता भी हो गई, यही विधि भय सोच बस ईसा, प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है और मेरे वहाँ जाने से सब लोग जान जाएंगे। उनकी इस चिंता का निवारण तब हुआ जब उनके साथ रहने वाली देवी सती भी प्रभु की अवतार लीला को समझ न पाई और मन में उनके अवतार के बारे में भांति भांति के संदेह करने लगी। उनको अभी तक विश्वास नहीं हुआ है कि सीता के रूप में भगवान महाशक्ति जगत वंद्य माँ अवतरित हुई हैं, और वो जब अवतरित होंगी तो मैं स्वयं चली जाऊंगी
भगवान के निवास में, और वो ये कहना चाहती हैं भगवान राम से कि मैं आपकी पहली पत्नी हूँ, पर अब मैं जाऊँगी। देव को भस्म कर शरीर का त्याग किया तब भगवान शिव अत्यंत दुखी हुए। उसमें कुछ काल के लिए सुमेरु पर्वत में हंस का रूप धरकर काकभूषुंडी जी से कथा सुनते रहे। उनको याद तो आ रही है अपनी पत्नी की, उसने योगाग्नि से अपने आप को जला लिया। तब कचुकाल मराल तनु धरिते तन निवास, सादर सुनि रघुपति गुण मुनि पाए आए कैलाश। सती ने जब दूसरा जन्म पार्वती के रूप में लिया, पिछले जन्म की सब बातों को याद किया, तब पुनः पार्वती जी भगवान शिव के पास परम जिज्ञासा लेकर राम कथा सुनने के लिए उनसे विनती करने लगी। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें रामचरित सुनाया। बहुरी कृपा करी उमा ही सुना हुआ। बहुत कृपा से उमा ने जन्म लिया और जन्म लेकर के मुझे वही प्रसंग सुनाया। कथा कहने में हनुमान जी अद्वितीय हैं। राम जी को सुग्रीव की कथा सुनाकर और सुग्रीव को राम जी की कथा सुनाकर तब हनुमंत उभय दिशा की सब कथा सुनाई। पावक साखे देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाई। भरत जी को भी राम कथा सुनने में बड़ा अद्भुत आनंद आता है। इसलिए प्रभु श्री राम के वनवास गमन पर उन्हें मनाने के लिए भरत जी वन में जाते हैं और मार्ग में ऋषि मुनियों से आदिवासियों से कथा सुनते हैं भगवान राम की। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत नहीं जहाँ ही सुमिरत रघुनाथा। 14 वर्ष के उपरांत जब प्रभु श्री राम वानरों सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते हैं, तब अधीर मन से उनकी प्रतीक्षा करते हुए भरत जी की चिंता का निवारण करने के लिए प्रभु श्री राम हनुमान जी को भेजते हैं। हनुमान जी श्री राम जी के अयोध्या आगमन की कथा का इतना सुंदर विवरण करते हैं, उसे सुनकर भरत जी अपने सब दुख भूल गए। रिपुरन जीति सुजस गुसुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत वचन बसरे सब देखा, सब दूषा त्रिषावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर और सीता जी और लक्ष्मण सहित आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गान कर रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी अपने सारे दुख भूल गए। वो वन में गए ही जबरदस्ती थे। वन में इसलिए गए थे क्योंकि उनको उम्मीद थी कि शायद दर्शन हो जाए। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। हनुमान जी भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर रघुनाथ जी के सारी गुण गाथा कर सारा प्रसंग सुनाया। कहाँ से कहाँ तक आए, कैसे आए, मैं कहाँ मिला, फिर हम कैसे उनको लेके आ रहे हैं। दशरथ जी, माँ दशरथ को अपने बड़े पुत्र श्री राम से अत्यंत प्रेम था। माता शबरी ने भी ऋषि पतंग से राम कथा सुनी थी। पतंग से उनके वचनों के अनुसार श्री राम स्वयं एक दिन अपनी कुटी में पधारेंगे, इसलिए नित्य उनके आने का इंतजार करते हुए युवावस्था से वृद्धावस्था में पहुंच गई। शबरी देखी राम गृह आए। शबरी ने देखा कि राम मेरे आश्रम में आए। आश्रम तो नहीं था, शबरी ने एक थोड़ा पत्तों का एक शेड बना लिया था। उसी शेड में वो रहती थी और वहीं वो भगवान राम की कथा सुनाती थी। उस समय तुलसीदास जी उत्तरकांड में कहते हैं, महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथ। निज निज मति मुनि हरिगुण गावई, निगम शेष शिव पार न पावई। इस चौपाई बहुत बढ़िया है। निगम शेष शिव पार न पाई। श्री रघुनाथ जी की महिमा ये है 7वें उत्तरकांड की 90 ख 3 और 7, ये दो चौपाइयों में उनका वर्णन है। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है। रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। जो हरि के गुण सुनाते हैं, ये जिसकी जो बुद्धि होती है वैसे सुनाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पा सकते। वेद शेषनाथ कहा जाता है, बहुत पुराना उनका वो है अवतार। शिव जी भी उनका पार नहीं पा सकते। माता शबरी के जीवन की यदि बात की जाए तो नवदा भक्ति की दूसरी भक्ति पूरी तरह से उत्प्रोत थी उनके। वे भगवान की कथा में अति रुचि रखती थी। ऋषि मतंग उन्हें भगवान की कथा सुनाते थे। देखिए, कथा प्रसंग में रुचि लेना सबसे बड़ी बात है। आप रुचि नहीं लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना बड़ा काम कर गए। भगवान राम आए हैं और वो
आए हैं और वो आकर के सबको निहाल करेंगे। ये जो दूसरे दिन की कथा थी वो वाली थी दूसरी रतिमम कथा प्रसंग, नवरात्रि के 5वें दिन की थी। अब ये जो रुचि है, रुचि होने का मतलब है स्वाध्याय, स्वाध्यायशीलता। अगर आपके मन में स्वाध्याय की रुचि है तो आपको भगवान के बारे में पता चलेगा। स्वाध्याय से इष्ट देवता की भली भांति साक्षात भली भांति हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। हम भगवान राम के बारे में पढ़ते हैं रामायण में, रामचरितमानस में, तो हमको पूरी तरह से भगवान की भक्ति की कई तरीके मिलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे अगली कथा के। माता शबरी की योग साधना में नवदा भक्ति का तीसरा सोपान। इनके हिसाब से तो नवरात्रि का 6ठा दिन है आज, क्योंकि 6 दिन पूरे हो गए ना। इस दिन हम माता शबरी की योग साधना में नवदा भगवती के तीसरे सोपान की डिटेल में चर्चा करेंगे। भक्त शबरी के समक्ष प्रभु श्री राम संतों के संग को अपनी पहली भक्ति बताते हैं और भगवान फिर भक्त के बताने के साथ तीसरी भक्ति का स्वरूप प्रकट करते हुए कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा भगति अनमान। तीसरी भगति अमान, ये तीसरी भक्ति है। दूसरी तो वो थी जो स्वाध्याय की वाली थी, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। इसका मतलब क्या हुआ? अभिमान शून्य होकर गुरुदेव के चरणों की सेवा, ये तीसरी भक्ति है। आदरणीय पूजनीय शबरी जी के द्वारा सुनाई गई। महर्षि पतंजलि ईश्वर को परम गुरु मानते हैं। योग सूत्र के अनुसार पूर्वेश्याम अपि गुरु कालेन अवच्छेदात, ईश्वर सबके पूर्वजों का भी गुरु है। देखो, अगर आपको लगता है कि हमें गुरु नहीं मिला तो ईश्वर को अपना गुरु मान लो ना। सबसे बड़ा गुरु कौन है? ईश्वर। सबके पूर्वजों का भी गुरु वही है, क्योंकि काल की सीमा से सर्वथा परे है। वह काल का भी महाकाल गुरु है, इसलिए संपूर्ण पूर्वजों का गुरु यानी सबसे बड़ा, सबसे पुराना, सबको शिक्षा देने वाला है। हमारे गुरु तो बहुत महान है सब, उनको बहुत नॉलेज है। आपको मालूम है कि आपको उनको क्या कितना नॉलेज है? उससे ज़्यादा बेटर है कि आप ईश्वर को मान लें। नवदा भक्ति के अनुसार गुरु की सेवा तो शिष्य को करनी ही चाहिए। गुरु की सेवा तो शिष्य को करनी चाहिए। इसके साथ जुड़ा हुआ शब्द है अमान, यानी अमान होकर, अभिमान रहित होकर गुरु की सेवा करना। अगर आपसे कोई शिष्य कहता है अब मुझे उनकी भक्ति करने का, मुझे उनकी सेवा करने का मौका मिला, तो अमान होकर गुरु की सेवा करना, यही भक्ति है। इसलिए समान शब्द के मर्म को जानना चाहिए। अमान का अर्थ होता है अभिमान रहित होना। अमान, न मान हो, हमें अभिमान नहीं है। कोई व्यक्ति के विषय में बहुत सुना जाता है कि अभिमान से भरे हुए हैं। इसका अर्थ है कि अभिमानी व्यक्ति अपने आप को पूर्ण और सर्वश्रेष्ठ मानता है। मानो ऐसा बर्तन है, पात्र है जो पूरा अभिमान से भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में कोई न कोई कल्याणकारी वस्तु दे रहा है तो भी वो अभिमानी व्यक्ति है, उसे कैसे ग्रहण कर पाएगा? गुरु का उपदेश उसके अंदर कैसे समाएगा? अभिमान होगा तो कोई भी शिष्य अपने गुरु की बात को सही ढंग से नहीं कह पाएगा। इसलिए अभिमान निकाल करके पूरा अहंकार अपने बात अंदर से हटाकर वो करे। भक्ति नहीं है और ऐसी भक्ति प्रदर्शन मात्र है। अगर मान है तो मानस में ऐसी गुरु भक्ति का दृष्टांत लंकाधिपति रावण के रूप में हमारे सामने आता है। रावण भगवान शिव का शिष्य है। उसने भगवान शिव की स्तुति में तांडव स्तोत्र की रचना की है ना? आपको मालूम है तांडव स्तोत्र की रचना किसने की थी? रावण ने, है ना? उसने भगवान शिव की स्तुति में रचना की और अद्भुत शब्दावली का प्रयोग किया है। उसमें जो कामनाएं प्रकट की गई हैं बड़ी उदात्त। एक बार फिर से पढ़ना आप लोग तांडव स्तोत्र, तो पता चलेगा क्या क्या मांगा था उसने। काकभूषुंडी जी का जन्म अयोध्या में हुआ था, पर अकाल पड़ने पर वे उज्जैन में आ गए। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, वहाँ जाकर अनेक श्रद्धालु उनका दर्शन करते हैं। जहाँ जाकर उनके श्रद्धालु का दर्शन करते हैं, काकभूषुंडी ऐसी दिव्य भूमि में आते हैं, दीक्षा लेते हैं। पर जिस गुरु से उन्होंने दीक्षा ली उनके नाम का वर्णन कहीं पर नहीं है। ऐसा भी वर्णन नहीं मिलता कि बड़े महान थे। पर रावण के गुरु भगवान शंकर तो श्रेष्ठतम गुरु हैं, उस समय जी उनके लिए ये लगते हैं।
तुम प्रभु त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। काकभूषण जी कहते हैं वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को कैसे जानेंगे? दूसरों को कैसे मालूम पड़ेगा कि आप उनके गुरु हैं? इस प्रकार एक और रावण त्रिभुवन गुरु के शिष्य है, दूसरी ओर काकभूषण जी एक ऐसे गुरु के शिष्य हैं इसका नाम तक नहीं मालूम। काकभूषण जी की कथा बड़ी लंबी है, मैं कोशिश करूंगा उसको समराइज करूं। काकभूषण जी गरुड़ जी की से उनके विषय में भावाधिकार व्यक्त करते हैं, तब मर्म स्पर्शी। गरुड़ जी ने जब काकभूषण जी से पूछा कि अब तो आपके जीवन में परिपूर्णता आ गई है, तो आपको किसी दुख की अनुभूति तो नहीं होती होगी, तब काकभूषण जी ने कहा इतनी उच्च और कल्याणकारी स्थिति प्राप्त करने के बाद भी जब मेरे को गुरुदेव के स्वभाव का स्मरण होता है शोकमग्न हो जाता हूँ। एक मूल मोहि बिसर न खाओ। एक जो शूल है, कांटा है, वो मुझे बहुत भूलता नहीं है। गुरु कर कोमल शील स्वभाव। गुरु इतने शीलवन कोमल हृदय उदार स्वभाव के थे, मेरे द्वारा उपेक्षा किए जाने पर भी मेरे हित की बात सोचते रहे। यहाँ तक कि मेरी दृष्टता से भगवान शंकर क्रोधित हो गए, श्राप देने लगे, पर धन्य है गुरुदेव, धन्य है गुरुदेव जिन्होंने भगवान शंकर की स्तुति की, उन्हें प्रसन्न किया और श्राप को वरदान पर परिवर्तित कर दिया। जो स्तुति की वो सुना रहा हूँ मैं आपको, और मैं रोज करता हूँ इसको, रोज सुनता हूँ, रोज पढ़ता हूँ इसको। नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसब्दालभाले कंठे भुजंगा लसब्दालभाले कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं शुभ्रुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्मावरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी
भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजं न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्टये ये भजन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। ये जो प्रसंग है ये उत्तरकांड में आया है और जो कथा है ये पूरी की पूरी इसके माध्यम से पता चलता है कि एक व्यक्ति यदि निंदा करता है भगवान शिव की तो उसको दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान शिव प्रसन्न रहते हैं हमेशा, कभी बुराई नहीं करते किसी की। तो वो जो प्रसंग है ये वाला बड़ा विलक्षण है और इस विलक्षण प्रसंग में हमें ये सीख मिलती है कि हम भगवान के सच्चे दूत हैं तो हम भी किसी पे गुस्सा अनावश्यक न करें, ठीक है ना। तो ये वाली मैंने इसलिए सुनाया आपको कि ये इस प्रसंग का आनंद बहुत है। इसको आप अगर रोज करें तो ये ज़्यादा बड़ी नहीं है। 9 श्लोक हैं, 8 श्लोक शुरू में, 9वां श्लोक जो है प्रसीद प्रसीद प्रभु। अब ये तो इनका हुआ। अब इसी प्रसंग में हम आगे चलते हैं। रावण से जब किसी ने पूछा कि तुमने तो कैलाश पर्वत को ऊपर क्यों उठा लिया, तो रावण ने कहा उसमें अहंकारी था। तराजू पर तोलते समय देखा जाता है भारी पलड़ा नीचे रहता है, हल्का पलड़ा ऊपर चला जाता है। रावण ने बड़े साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा, मैंने सारे संसार को अपनी भुजाओं के बल से तोल लिया, मेरी भुजा का बल ही भारी रहा, इससे मैंने सबको जीत लिया। संसार विजय के बाद मैं कैलाश पर्वत पर भी गया और मैंने उनसे कहा मैंने सबको हरा दिया, आपसे भी चला या 2 हाथ हो जाएं। शंकर जी से कहता है, कौन? रावण। तो ये अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इनको ही कैलाश पर्वत सहित ऊपर उठा लूँ, इस स्वतः सिद्ध हो जाए कौन हल्का है कौन भारी। वस्तुतः रावण ने श्रद्धा से भगवान शंकर को नहीं उठाया, अभी तो अपनी भुजा के बल को ही तोल रहा था। मनहु तोल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए। यह दिखाना चाहता था कि उसकी तुलना में गुरुदेव भी हल्के ही होते हैं। अभिमानपूर्ण इसी वृत्ति के कारण रावण स्वयं तपस्वी, निपुण योगाभ्यासी, निरंतर रोज योग करता था, योगाभ्यासी था। बलवान होते हुए भी भगवान शंकर जैसे विश्व के श्रेष्ठतम गुरु को पाकर भी कल्याण का अधिकारी नहीं बन पाया। रावण की पूजा पद्धति भले ही लोगों को अद्भुत लगे, उसकी सारी पूजा व्यर्थ अर्थहीन हो जाती है। भगवान शिव की पूजा करने के लिए लोग मिट्टी से उनकी मूर्ति बनाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, पार्थिव शिवलिंग भी बनाते हैं, के साथ साथ प्रस्तर से शिवलिंग बनाकर भी भगवान शिव की पूजा की जाती है। पर रावण पार्थिव विग्रह या प्रस्तरलिंग की पूजा नहीं करता, तो साक्षात भगवान शिव की पूजा करता है। साक्षात उसको भगवान शिव चाहिए, उन्हीं के पास जाऊँगा। रावण सोचता है जैसी पूजा साधारण लोग करते हैं वैसी पूजा यदि मैं भी करूँ तो मेरी क्या विशेषता रह जाएगी। तब रावण ने भगवान शिव से कहा, आप जानते हैं मैं संपूर्ण विश्व का स्वामी हूँ। रावण ने भगवान शिव से कहा, आप जानते हैं मैं संपूर्ण विश्व का स्वामी हूँ, मैं यह चाहता हूँ कि आपकी पूजा करूँ, पर क्या करूँ, मेरा स्थान तो और ऊंचा हो गया, आप तो नीचे ही रहे। समझाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि आपकी पूजा करूँ, पर क्या करूँ, मेरे पास तो समय ही नहीं रहता। आप स्वयं ही मेरे पास आकर अपनी पूजा करा लिया करें। ऐसा शिष्य आपको कहीं मिल जाए कि आप आ जाया करें और आप मेरी पूजा करके चले जाया करें। रावण चाहता है उसके यहाँ नित्य वेद पाठ हो और स्वयं पाठ न करके
रावण ने अपने यहाँ सारे के सारे अपने जो महल था जो उसका बड़ा, उसमें सारे देवता, सारे ऋषि, सारे के सारे जितने भी लोग हो सकते हैं उन सबको ला के स्थापित कर दिया था और कहा था देख लो मेरे यहाँ सब हैं, सब मेरे को मेरी रोज स्तुति करते हैं। अहंकार बहुत भयंकर चीज़ है। अहंकार ने उस विद्वान रावण को भी गड़बड़ा दिया। उसने कहा रावण ने कि मैं चाहता हूं कि आप नित्य मेरे यहाँ आकर वेद पाठ किया करें। उस समय जी इस बात को कवितावली में कहते हैं, वेद पढ़ें विधि, विधि विधि है ना, जब भी विधि शब्द आए तो समझना विधि का मतलब किसका है। विधि मतलब भगवान का, भगवान शंकर का दूसरा नाम है विधि। वेद पढ़ें विधि, भगवान आकर के वहाँ वेद पढ़ें। शंभु समित पूजावन रावण सो नितु आवे। रावण के प्रतिदिन ब्रह्मा जी वेद पाठ करते थे, भगवान शंकर उनकी अपनी पूजा लेने आते थे। रावण देखते ही मन फूला रहता, अरे तुमको मालूम नहीं मैं कितना महान हूँ, मेरी 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 पूजा स्वीकार करने के लिए रावण यहाँ स्वयं आते हैं, सब आते हैं यहाँ पर। ये मुझसे डरते तभी तो चले आते हैं। अब इसे रावण का सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य। जिस शिष्य से गुरु टरने लगे, शिष्य इससे अपने आप गौरवान्वित अनुभव करे, उससे उसका दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। एकमात्र कारण उसका अभिमान था। रावण का अभिमान से भरे होने के कारण गुरु कृपा और ज्ञान उपदेश को ग्रहण करने के लिए जो पात्रता चाहिए वह जीवन में आ नहीं सकती। इसी कारण भगवान श्री राम अमान यानी अहंकार रहित गुरु सेवा करने को तीसरी प्रकार की भक्ति मानते हैं। अहंकार रहित भक्ति चाहिए भगवान की, अपने गुरु की। बस मानस में गुरु की भूमिका का अनेक रूपों में वर्णन कहा गया है। एक श्रेष्ठ प्रसंग है धनुर्भंग का। महाराज जनक के पास भगवान शंकर का एक धनुष था। आपको मालूम है घटना कि सीता जी कैसे मिली थी भगवान राम को? कैसे मिली थी? धनुष तोड़ने की वजह से। धनुर्यज्ञ में धनुष तोड़ा था उन्होंने। जो इस धनुष को तोड़ देगा वो मेरी कन्या उनका वरण करेगी। अंततोगत्वा भगवान राम के हाथों में धनुष टूट जाता है। भगवान राम के युग में भी एक और राम विद्यमान थे जिनका नाम है परशुराम, जो भगवान शंकर के शिष्य हैं। धनुष टूटने का समाचार सुनकर वे भी गुस्से में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। उनकी धारणा है धनुष तोड़ना उनके गुरुदेव का अपमान है। तब क्रोधित होकर जनक के सभा में आते हैं। कोई किसी ने SMS नहीं किया था उनको, किसी ने बताया नहीं था फ़ोन करके कि यहाँ धनुष टूट गया है। ये सहज स्वाभाविक रूप से उनको पता चल गया। परशुराम जी भगवान शिव के अपमान के रूप में देखते हैं। भगवान हमारा गुरुदेव का धनुष जिसने भी तोड़ा हो वह अपराधी है। श्रद्धालु शिष्य होने के नाते मेरा कर्तव्य है मैं उसे दंड दूँ। जनक जी की सभा में भगवान राम परशुराम जी के सामने ही खड़े थे। उन्हें देखकर भी समझ नहीं पाए कि इसी राजकुमार ने धनुर्भंग किया। भगवान राम तो सहजता की प्रतिमूर्ति हैं। धनुष तोड़ने के पहले और बाद में दोनों स्थितियों में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वे तो राम हैं, सम हैं। वैसा कोई लक्ष्मण भगवान राम में नहीं दिखाई दिया। इसलिए उन्हें जनक से कहना पड़ा, मूर्ख जनक ये बता। परशुराम को कहना पड़ा, मूर्ख जनक बता ये धनुष किसने तोड़ा है? तो जहाँ तक तुम्हारा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी को पलट दूंगा मैं, पृथ्वी को पलट दूंगा मैं, उल्टा कर दूंगा। ये सुनकर ही भगवान श्री राम मौन रखते हैं। उस शरीर में भगवान जी को उत्तर नहीं, परशुराम जी को उत्तर नहीं देते। ये राम की कई क्वालिटीज़ में एक क्वालिटी ये भी है कि किसी के क्रोधित होने पर वो उसको प्रत्युत्तर में कहीं नहीं कहते। सामान्य योद्धा है विजेता देते हैं, ऐसे नहीं। कोई दूसरा होता कोई व्यक्ति तो उसको वो कह सकता था मैंने धनुष तोड़ दिया, अब तुम्हें जो भी करना कर लो, मैंने धनुष तोड़ दिया, तुमको जो करना कर लो। पर नहीं, उन्होंने नहीं कहा। परशुराम जी से कहा, महाराज भगवान शंकर का धनुष तोड़ने वाला उनका विरोधी हो, इसका तो प्रश्न ही नहीं। आप भगवान शंकर जी के शिष्य हैं, भक्त हैं, धनुष तोड़ने वाला तो आपका ही दास होगा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। उनके इन वाक्यों में भगवान की भगवत वंशी उनके अभिमान की वृत्ति का लेश मात्र भी नहीं है। पांच शंकर के विरोध और अपमान की बात तो दूर, उनको दास देखते, मैं आपका दास हूँ। भगवान राम इस पंक्ति में परशुराम को जो उत्तर देते हैं वो बाद में उनके अंतरंग अर्थ को नहीं धारण कर पाते हैं। इसलिए प्रारंभ में धनुर्भंग का जो अर्थ लेते हैं वो भी भिन्न होता है।
शिव धनुष के टूटने और न टूटने के दो पक्ष हमारे सामने आते हैं। जनक जी चाहते हैं कि धनुष टूटे, परशुराम जी उनके टूटने से क्रोधित हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि धनुष न टूटने के पक्ष में। पर धनुष टूटा कैसे, इसके टूटने के पीछे क्या संकेत है, उस पर दृष्टि डालने की आवश्यकता है। महाराजा जनक धनुष तोड़वाने की प्रतिज्ञा करते हैं, भगवान राम स्वयं को धनुष तोड़ने वाले नहीं मानते। धनुष तो टूटता ही है। जनक जी की प्रतिष्ठा और धनुष टूटने के इस पूरे क्रम पर विचार करने से गुरु की भूमिका की महत्ता हो जाती है। संसार में जनक जी की ख्याति वेदांत निष्ठ ज्ञानी के रूप में है। वेदांत का ब्रह्म विरागी है, अतः उसमें संसार के प्रति कोई रोग राग नहीं है। धनुष यज्ञ के ये मंडप में जो दृश्य दिखाई देता है उसमें अन्य सब राजाओं के साथ साथ भगवान राम भी विद्यमान है, पर भगवान राम पर जनक जी की प्रतिज्ञा का कोई प्रभाव नहीं दिखा देता। भगवान राम स्वयं उठ करके धनुष को तोड़ने के लिए नहीं आते। मानो जनक जी से कहना चाहते हो तुम तो वेदांती हो, इस दृष्टि से तुम्हें ये आशा नहीं करनी चाहिए कि मैं कुछ हस्तक्षेप करूंगा, मैं तो बस बैठकर देखता रहूंगा। आगे चल के बालकांड में वर्णन आता है, धनुष न टूटते देखकर सीता जी सहित जनकपुरवासी सभी नर नारी दुखी हो गए, यहाँ तक कि जनक जी की आंखों में भी आंसू आ गए। वे निराशा भरम स्वरों में कहने लगे, सुकृत जाई जो पनी पनु परिहरही कुंवरी कुंवरी रहू का करम, जो जनते बिनु भट भट भूवि भाव। मैं चूँकि मैं वहाँ पैदा नहीं हुआ, अवध क्षेत्र में, थोड़ा सा अशुद्ध बोल देता हूँ, आप मत आश्चर्य करना। तो पनु करी होते ही नहीं हंसाई। पहले अध्याय का पहला अध्याय रामचरितमानस का मेरे पास जो है, इसका पहला अध्याय 251वां दोहा, 5 और 6 नंबर की पंक्ति। जब उन्होंने गुरुदेव को चैलेंज किया, राम के गुरु को, उठो राम भंजऊ बहु चापा, राम उठो और भंजऊ यानी इसको तोड़ो। मेटहु तात जनक परितापा, राम मैं जानता हूँ वेदांत का ब्रह्म बैठना ही जानता है, उठना नहीं जानता, पर अब तुम उठो। और जनक जी का परिताप मिटाने के लिए शिव धनुष को तोड़ दो, क्योंकि मैं जानता हूँ सीता जी को पाने के लिए तुम्हें धनुष तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। परशुराम जी भी सत्य को नहीं समझ पाए, पर बाद में समझ पाता। पर परशुराम में सात्विक अहंकार है तो वो अवतारी पुरुष, और अवतारी पुरुष होने के बावजूद भी जो 10 अवतार हैं उनमें 10 अवतारों में चौथे 5वें नंबर पर उनका नंबर आता है परशुराम। अहम के शेष रहते ब्रह्म से एकत्व की स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता। शिव धनु भी पवित्रतम अहंकार का स्वरूप है। सारे अहंकारों के समाप्त होने का जो अहंकार शेष रहता है वह शंकर जी का धनुष है। मानस में भगवान शंकर ने कहा गया, अहंकार शिव बुद्धि अजमन ससिचित्त महान। ये समष्टि अहंकार के देवता हैं, तो उनका धनुष भी अहंकार का प्रतीक है। अभिमान चाहे तामस हो, राजस हो या सात्विक हो, व्यष्टि से जुड़ा हो या समष्टि से, उसका टूटना तो आवश्यक है। अहंकार को तोड़ना जरूरी है, कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी। तो पर वे समझ बैठे थे गुरु जी के धनुष का टूटना गुरु जी का अनादर है। एक योग्य शिष्य के नाते उनका कर्तव्य है कि तोड़ने वाले को दंड दें। जब गुरु विश्वामित्र ने उन्हें आज्ञा दी तो वे धनुष तोड़ने के लिए प्रस्तुत हो गए। सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा। गुरु के वचन सुनते ही उन्होंने चरणों को प्रणाम किया, सिर झुकाया। हर्षु विषाद न कछू रावा। न तो उसमें मतलब बिल्कुल राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते वो उनके मन में किसी तरह का कोई भाव नहीं आया। न हर्ष है न विषाद, समत्व स्थिति में होकर धनुष की ओर चले। एक शिष्य के रूप में भगवान राम का जो स्वरूप आता है, ये शिष्य का गुण है। देखिए भगवान गुरु ने कहा, अरे तुम जाओ, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी गारंटी है। हमारे मोदी जी चिल्लाते हैं जोर जोर से, मेरी गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। इसी तरह से भगवान कहते हैं, भगवान की बात कहते हैं कि भगवान राम तुम धनुष को उठाओ। यह भी तोलने की प्रक्रिया, तराजू की विशेषता की परीक्षा तोलने मात्र से नहीं होती, तोलने से पूर्व तराजू के दोनों पलड़ों को संभव होना चाहिए। भगवान राम तो धनुष तोड़ने के पूर्व और तोड़ने के बाद भी दोनों स्थितियों में सम। न उनमें कोई गुस्सा है, न उनमें कोई दया है, न उनमें कोई वो, उनके मन में गुरु का भाव है। गुरु ने कहा है तो हम कर रहे हैं। न हर्ष, न विषाद, न अभिमान। धनुष भंग करने का प्रयास रावण भी कर सकता था, रावण तो बहुत शक्तिशाली थे,
मंदोदरी इस संदर्भ में रावण से कहते आप सीता जी को यदि पाना चाहते थे तो उनको पाने का उचित मार्ग यही था कि आप जनक जी के दरबार में जब गए शिव धनुष को क्यों नहीं तोड़ पाए। सीता जी उनका वर्णन करेंगी, कहती आप उस सभा में जाकर भी बिना धनुष तोड़े लौट आए। उस समय यदि आप उचित मार्ग से सीता जी को पा लेते तो आपकी प्रशंसा होती। अब आप जो हरण करके लाए हैं इससे आपकी निंदा हो रही है। रावण पंडित था, वो पांडित्यपूर्ण भाषा बोलना जानता था। पांडित्य का चाहे जितना सदुपयोग हो दुरुपयोग उतना ही बुरा है। रावण ने तुरंत एक चातुरी भरा तर्क निकाला, मंदोदरी जरा सोचो तो सही, अपने पत्नी को समझा रहे हैं, जरा सोचो तो सही, जिसने कैलाश को उठा सकता था, कैलाश को उठा लिया, क्या धनुष को नहीं उठा सकता था? मैं कैलाश को उठा के लाया और उस पर आप विराजमान थे भगवान शिव, और मैं क्या इस धनुष को नहीं उठा सकता था? महाराज तो फिर आपने उठाया क्यों नहीं? मंदोदरी पूछती है, रावण आपने उठाया क्यों नहीं? ऐसा केवल जनक के अविवेक के कारण हुआ, जनक के अविवेक के कारण हुआ। वो स्पष्टीकरण दे रहा है अपना। उसने घोषणा कर दी थी धनुष को केवल उठाना नहीं तोड़ना भी होगा, उसकी यही प्रतिज्ञा मेरे लिए बाधक बनती। तुम जानती हो कि धनुष मेरे गुरुदेव का था। गुरुदेव है ने रावण के गुरु कौन? शिव। और उन्हें गुरुदेव की वस्तु को तोड़ कैसे सकता था? धनुष तोड़ने मुझे क्या कठिनाई थी? मैंने श्रद्धा के कारण ऐसा नहीं किया। मैं गया, कोशिश की मैंने उठाने के धनुष को। आप लोगों ने देखा होगा रामायण का जो प्रसंग आता है, मैंने श्रद्धा के कारण ऐसा नहीं किया। अरे वहां तक तो हाथ ही नहीं पहुंचा उसका, तो फिर कैसे वो कहता है कि मैंने किया? इस रावण को अपनी अहंकार व्याख्या थी, ये रावण की अपनी व्याख्या थी। अहंकारी व्यक्ति अपने हर कार्य करने का श्रेय तो स्वयं को देता है, न कर पाने का दोष दूसरों को देता है। देखिए, अहंकार की पहचान करनी हो तो अहंकारी व्यक्ति अपने कार्य को, अच्छे कार्य हर कार्य को करने का श्रेय तो स्वयं को देता है। मैंने किया। आपको जानते नहीं, मुझे नहीं जानते। मैं मंत्री हूँ, मैं सचिव हूँ, मैं ये हूँ, पर न कर पाने, काम न हो पाए तो आपसे कहा था ना कि आप उनको कहना अधिकारी वर्गों को ये ऐसा कुछ न हो गड़बड़, तो नहीं होता काम तो क्या उनका दोष दूसरों पर लगा देता है। गोस्वामी जी ने मानस में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए गुरु तत्व का जो प्रतिपादन किया है मात्र शास्त्रों का उदाहरण नहीं है। गुरु के संबंध में जो कुछ लिखा है उसका संबंध स्वयं की अनुभूति से है। गोस्वामी जी की जीवनी पढ़ने वाले इस सत्य को भलीभांति जानते हैं कि जन्म लेते ही उनकी माता चल बसी तुलसीदास जी की। पिता ने भी संसार का परित्याग कर संन्यास ले लिया, अपने बालक को एक दासी को सौंप दिया। इस तरह जन्म से ही वो अपने माता पिता के वात्सल्य और संरक्षण की छाया से वंचित रहे। तुलसीदास जी को पालने वाली वह दासी 5 वर्षों बाद वो भी चली गई। हुलसी नाम था, ऐसा कुछ है ना। उनकी बाल्यावस्था अत्यंत कष्ट के साथ व्यतीत हुई। एक निरीह अनाथ बालक के रूप में घर घर द्वार द्वार भटकते रहे। गोस्वामी जी अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए, भूख को शांत करने के लिए भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। उनका बड़ा करुण चित्रण गोस्वामी जी ने कवितावली, गीतावली आदि ग्रंथों में किया है कि मैंने किस तरह से मैंने अपने प्रभु को पाया, अपने गुरु को पाया। उस समय उनके अंधकारमय जीवन में दिव्य ज्योति के रूप में गुरुदेव आए उनके जीवन में, ठीक है ना। तो गुरुदेव जब मिले तो गुरुदेव ने कहा, अरे भाई तुम क्या करते हो, इधर उधर जाते हो, खाना खाते हो और वो भिक्षा के नाम पे जो खाते हो उसके बजाय तो तुम अपने आप को विकसित करो, डेवलप करो, इवॉल्व योरसेल्फ, अपने आप को विकसित करो। इन करुणामय गुरुदेव का नाम नहीं आता कहीं भी, क्योंकि ये वंदना प्रसंग के इस पद के आधार पर जाना जाता है। उनके गुरु का नाम नरहरि आनंद था। नरहरि गोस्वामी जी के जीवन में जो भी परिवर्तन हुआ वो उनके गुरुदेव की कृपा से हुआ। शिष्य को अगर कुछ मिल पाता है तो गुरु की कृपा से। अगर गुरु अपना जीवन पूरी तरह से गुरुदेव के चरणों में लगा दे, वो कभी कोई किसी तरह की अपनी भावना, अपनी इच्छा न रखे, तो निश्चित रूप से मान करके चलिए कि वो पार हो जाएगा। गोस्वामी जी के मन में अपने गुरुदेव के प्रति अपार श्रद्धा भावना थी। मानस में ऋषि मुनियों, संतों आदि की वंदना की है, तो सबसे ज़्यादा महत्व भगवान गुरु को दिया है। मानस में बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि।
महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। ये तुलसीदास जी ने रामायण रामचरितमानस लिखने के पहले अपने गुरु की वंदना की है, जो कृपा के समुद्र और श्री नर रूप में श्री हरि है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान है। देखिए, लिखते भी हैं तुलसीदास जी तो कितना बढ़िया वर्णन है। मेरे गुरु कृपा के सूर्य हैं, गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ। मोह रूपी अंधकार को मिटाने के लिए गुरु के वचन सूर्य की किरणों की तरह से। अगर आपको कभी सूर्य के गुरु के वचन पर विश्वास नहीं होगा तो आपका कोई कल्याण नहीं कर सकता। गुरु के वचन पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। महर्षि चरक ने इसे एक रोग के रूप में कहा है, यह प्रज्ञापराध है, प्रज्ञापराध। अगर आपने माना नहीं भगवान को तो गड़बड़ी हो जाएगी। भगवान यानी गुरु। उस समय जी कहते हैं, रावण भले त्रेता युग में एक व्यक्ति के रूप में रहा हो, रावण का एक रूप और भी है, वो है मोह दश मौली तद्भ्रांत अहंकर पाकार जीत काम विश्राम हरि। विनय पत्रिका में आया है 58/4 58/4। अगर आपको कभी पढ़ने का मन हो विनय पत्रिका, उसमें पता चले। रावण मोह है, और मोह तो अत्यंत शक्तिशाली विलक्षण सर्वकालीन होता है। मोह के प्रतीक होने के कारण ही रावण का विनाश अत्यंत कठिन दिखाई देता है। मानस में कहा गया, जब राम का युद्ध होता है रावण का, भगवान राम भी थक जाते हैं। मरतन रिपुषम भयो विशेष। ये हमारा शत्रु मरता ही नहीं है, हमने इतना परिश्रम कर लिया, युद्ध चलता रहा और वो युद्ध करता रहा। किसी व्यक्ति का सिर यदि काट जाए तो मर जाता है। उचित बात यह है कि सिर के काटे जाने पर भी रावण की मृत्यु नहीं होती। यहाँ पर भगवान अपनी लीला के द्वारा बताना चाहते हैं कि मोह को विनष्ट करने में जब मुझे इतना श्रम करना पड़ा तो किसी साधक के लिए कार्य कितना कठिन होगा। बुराइयों से युद्ध प्रारंभ करने पर मेघनाथ कुंभकर्ण के रूप में काम अहंकार आदि बुराइयाँ कटती चली गईं। उन सब के नष्ट होने के बाद ही अंत में मोह सबसे लास्ट में आता है। पहले चले गए काम अहंकार मेघनाथ वगैरह सब। भगवान राम में बताना चाहते हैं, यद्यपि बुराइयों को हराकर उन पर विजय पाना कठिन है, तो साधकों को सतत उनसे संघर्ष करना चाहिए और उनसे मिटाने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। बंदों गुरुपद पदम परागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा अमीय मूरी में चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवार। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ, जो सुंदर सुरुचि सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। चरण कमलों का वो हो रहा है वर्णन। चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ, वह अमर मूल है, संजीवनी का जड़ है, ये जड़ है जो संपूर्ण भवरोगों के परिवारों का नाश करने वाली है। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको भूख नहीं लगती, उनकी भोजन में रुचि नहीं होती। ऐसे व्यक्ति कई तरह का चूरन बाजार में मिलते हैं, खाते हैं जिससे भूख बढ़े। वैसे तो भूख न लगना भी एक रोग है, भूख न लगना भी एक रोग है। पर अधिकांश व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें शारीरिक भूख तो लगती है, पर अंतर की ज्ञान की भूख नहीं लगती। मैं जिस भूख का चर्चा कर रहा हूँ वह है अंतर की भूख, ज्ञान पाने की भूख। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे रोगियों को भी चूरन चाहिए, ऐसे रोगियों को भी चूरन चाहिए। चूरन का संबंध जिह्वा से है, और यह चूर्ण तो गुरु जी के सानिध्य से प्राप्त होता है। चूर्ण कड़वा भी हो सकता है, पर यह चूर्ण तो अमृत के समान है। इसके सेवन से व्यक्ति में ज्ञान की, भक्ति की, साधना की भूख जागृत हो जाती है। ये जो चूर्ण है इतना बहुमूल्य है कि अगर सुना आपने बार बार सुना गुरु का परिणाम, महिमा का परिणाम। मैंने एक पुस्तक लिखी थी करीब 7-8 साल पहले, 9-10 साल पहले, गुरु गीता। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो गुरु गीता को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इससे हमारी भूख दूर हो गई। मैं पुनि निज गुरु सन कुथी सुनी कथा सुसु कर खेत समझ नहीं तसी बालपन तब अति रहे अचेत। और समझ में नहीं आ रही थी। मैं तुलसीदास जी ने कहा, उन्होंने प्रभु की कथा मुझे बार बार सुनाई। यद्यपि कहीं गुरु 12 समझ परी कछु मति अनुसारा। मेरी बुद्धि थी उसको फॉलो नहीं कर पा रही थी। कथा में रुचि कब आती है? जब आपको उसके बारे में पता चलता है कि इसकी महिमा क्या है। व्यक्ति वासना में दुर्गंध का एहसास करके उससे मुक्त हो जाता है। वासना जो है आदमी को बहुत प्रिय लगती है और आकर्षित भी करती है, पर उसमें
दुर्गंध उसको महसूस होती है, तब पता चलता है कि कथा में सुरुचि, सुरुचि का संबंध सुवास से भी है। सुरुचि मतलब सुवास। गुरुदेव के वचनों से कथा की जो सुगंधि प्राप्त होती है, उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है विभिन्न प्रकार के कषाय कल्मशों से। गुरुदेव के वचन कर्णेंद्रियों से अंतःकरण में प्रविष्ट होकर प्रभु की कथा के प्रति सुरुचि पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। जिह्वा से आस्वादन कर जीव धन्य हो जाता है। व्यक्ति को यदि बुखार हो जाए तो उसे भोजन अच्छा नहीं लगता। अगर बुखार में आ गया हो आपको तो भोजन अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब तक मन में रोग बने रहेंगे तब तक व्यक्ति को भगवान की कथा में, भक्ति में रस की अनुभूति नहीं होगी। जब तक मन में रोग बने रहेंगे तब तक व्यक्ति को भगवान की कथा में कोई रुचि नहीं होगी, भक्ति में रस नहीं होगा। वे समन सकल भव रोज परिवार, परिवार के मानस के समस्त रोगों को दूर करते हैं। बहुत ही नज़दीक आ गए हम लोग। वह प्रभु की प्राप्ति कर धन्य हो जाता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही है होती, इनके स्मरण करने मात्र से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दलन मोह तमसो सब प्रकाश, यह प्रकाश जो होता है अज्ञानी रूपी अंधकार का नष्ट करने वाला। उठाना आप रामचरितमानस का गुटका और पहले ही शुरू के दो तीन छंदों में ही ये आ गई बात आ गई है। दलन मोह तमसो सब प्रकाशो, बड़े भागुर आवई जासु। गुरु पदरज में गुरु के पाँव की धूल जो है वो मंजुल अंजन है, सुंदर और नयनामृत अंजन है। गुरु के पाँव कितनी तारीफ लिखी भगवान ने, जो नेत्रों के दोषों को भी नाश करती है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। वर्णन करने के पहले इतनी बात बता दी उन्होंने। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करती है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को, विवेक रूपी नेत्र, ये इन मोटे दृष्टि से आंखों को मत देखना, आपके विवेक जाग जाएगा। निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। उस समय जी मंगलाचरण करके अयोध्या कांड की शुरुआत इस दोहे से करते हैं, जो हनुमान चालीसा का पहला दो भी है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुबर विमल जसु, क्यों दायक खोल चारी। श्री गुरु के चरण कमलों की रज से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। देखिए, ऐसा है कि गुरु की चर्चा करना कोई सामान्य काम नहीं है। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिससे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों सुधर जाएंगे मेरे। श्री राम वाल्मीकि संवाद में जब श्री राम महर्षि वाल्मीकि से अपने निवास हेतु स्थान पूछते हैं तो वे कई स्थान बताते हैं। शीस नवई गुरु सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेष, करनित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चली जाई। 2/128/35 2/128/3-5। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम से झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में केवल श्री राम का भरोसा है। अपने हृदय में एक ही भरोसा रखो ना, 50 भरोसा रखने से क्या फ़ायदा। एक बीमा करा लिया है, एक ये करा लिया, ये करा लिया। आप एक भगवान राम का भरोसा रखो, हृदय नहीं, दूसरा कोई होना नहीं चाहिए। हे राम जी, आप उसके मन में निवास करिए। तो अनेक प्रकार से तर्पण तथा हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं। तो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र ही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। हमको एक ही फल चाहिए। अगर हमने भगवान को माना है, हम जो भी अभी हमने किया है, अनेक प्रकार से तर्पण हवन, ब्राह्मणों को भोजन दान, गुरु को हृदय से हमें आपसे भी अधिक बड़ा मानकर उनकी सेवा, वे सब का कर्म करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। हमारे गुरु कौन है? कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं हमारे गुरु श्री राम जी, श्री राम है।
और अपने गुरुदेव का नाम भी श्री राम शर्मा है ना, गुरुदेव का नाम भी श्री राम शर्मा आचार्य है। और मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसी। ये जो हृदय है इसमें राम और सीता दोनों विराजमान है। एक बार हनुमान जी कहते हैं मेरे हृदय में विराजमान है मेरे 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 आराध्य, और यूँ सीता सीना फाड़ के एक फोटो आता है, हमने देखा है कभी, जिसमें श्री राम और सीता दिखाई देते हैं। ये कितने विलक्षण हैं हमारे ग्रंथ। काकभूषुंडी गरुड़ संवाद में गोस्वामी जी कहते हैं बिन गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन, गावई वेद पुराण सुख की लगी गरीब। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है? सिर्फ वेद और पुराण कहते हैं श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है? गावई वेद पुराण, तात्पर्य यह कि जिस तरह से हरि की भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता, उस तरह से गुरु के बिना और वैराग्य प्राप्त हुए बिना व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान या आत्मज्ञान नहीं हो सकता। सुर गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची मम शंकर सोई। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं कर सकता, चाहे ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान क्यों न हो। कहने का तात्पर्य कि गुरु ही वह नाव है, वह जरिया है जिसके सहारे आप भले किसी को मानते हो गुरु का, हम ब्रह्मा हमारे गुरु हैं, वो हमारे गुरु हैं। कहने का तात्पर्य गुरु ही वह नाव है जो उनका जरिया है। ब्रह्मा जी और शिव जी के समान क्यों न हो, गुरु के बिना भवसागर से पार नहीं हो सकता। इतना बड़ा बोझ लेकर आए हो आप लोग यहाँ पे कि हम भवसागर से पार होंगे कि नहीं होंगे। परम पूज्य गुरुदेव आपके गुरु हैं, तो आपको जरा भी अफसोस करने की जरूरत नहीं है कि हमने इतना समय लगाया, हम यहाँ आए, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, 4 दिन रहे और हमने ये चीज़ सुनी। तो इसमें सुनने के बाद जो मर्म जीवन में उतारना चाहिए वो गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच संकर सम हुई। जो विरंची है ना, विरंची है ना ब्रह्मा जी, विरंची है ना ब्रह्मा जी, और शंकर शंकर और गुरु के कोई भी हो, परंतु यदि वो ये है गुरु के बिना भवसागर नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी हो और शंकर जी के समान क्यों ना हो। कहने का तात्पर्य गुरु ही वह नाव है, वह जरिया है जिसके सहारे व्यक्ति संसार रूपी भवसागर को पार कर सकता है। अन्यथा व्यक्ति चाहे ब्रह्मा जी और शिव जी के समान क्यों न हो, गुरु के बिना भवसागर से पार नहीं हो सकता। गीता के 4th अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान की महिमा बताते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्सत्य तत्वदर्शिनः। और श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन, तू उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। परिप्रश्नेन सेवया, उनको भली भांति उनसे प्रश्न कर, और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। सारी गीता का मर्म है ये 2 लाइन। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न तो पूछ पर बिना किसी कपट के, और जो भी तेरे मन में जिज्ञासा हो उसको भी रख। दंडवत प्रणाम कर, जानने वाले ज्ञानी तुझे महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोह मोहम, इसको जानने के बाद फिर से मोह न हो, तो मोह को नहीं प्राप्त होगा। भगवान गुरु के बारे में उल्लेख है इसी रामचरितमानस में, जे सठ गुरसन ईर्षा करहीं। जो मूर्ख अभिमानी गुरु से भी ईर्ष्या करते हैं। अरे हम गुरु जी से तो अच्छा लेक्चर दे सकते हैं, गुरु जी से बढ़िया लिख सकते हैं हम, ये हमारे मन में भाव आता है कभी कभी। वे करोड़ों युग जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रोरव नरक में पड़े रहते हैं। मैं तो कभी गया नहीं है, तुम लोग गए कभी रोरव नरक में? कभी गए? किसी को जाने का मौका तो नहीं मिला। इसको जानना हो तो रामचरितमानस पढ़ना, आपको मिलेगा। वहाँ से निकलकर वे तिर्यक योनियों में शरीर धारण करते हैं और इसके बाद 1000 जन्मों तक दुख पाते हैं। गुरु की निंदा का फल ये है। गुरु की निंदा करेंगे, मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करेंगे तो आपको रोरव नरक मिलेगा रहने के लिए। कोई स्वर्ग वर्ग तो नहीं मिलने वाला। रोरव नरक वो होता है जिसमें तरह तरह की कष्ट, उबलते हुए पानी में आपको डाल देंगे, कई तरह की बातें होती हैं
तो आपको मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको किसी को जानना नहीं है। आपने गुरुदेव का नाम सुन लिया ना, गुरु भक्ति है, गुरु भक्ति है। और ये भी मालूम है कि इनके साथ हम भेद न करें, मतलब ये इनसे किसी से तुलना न करें। मुनिवर सैन कीन तब जाई, लगे चरण दो दाया चापन दो भाई। श्री राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के चरणों की सेवा करते हैं और शयन करने पर उनके चरण दबाते हैं। मुनिवर सैन कीनी तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। ये दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने उन्हें बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाके सुनी, अरे भाई जाओ, सो भाई, सो सुबह उठना भी है तुमको, जाओ ना। मेरे पैर दब गए ठीक से। चरण दबाने की बात करने की बात आई तो उन्होंने कहा कि गुरुपद कमल पलोटत पीते, पलोटत पलट पलट के बार बार मुनि आज्ञा देनी, रघुवर जाई शयन तब कीनी। तब रघुवर गए, रघुनाथ जी ने कहा नहीं, आप कह रहे हैं तो हम जा रहे हैं। 14 वर्ष के लिए वनवास जाने से पूर्व श्री रघुनाथ जी गुरु चरणों में प्रणाम करके ही वन के लिए प्रस्थान किए। वन का सब साज सामान सजाकर श्री रामचंद्र जी, सीता जी, भाई लक्ष्मण सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत किया उन्होंने, सबको होश उनका सबके उड़ गए। ऐ विधि राम सबई समझावा, गुरुपद पदुम हर्ष सिर नावा। गणपति गौरी गिरुसी मनाई, चले असीस पाई रघुराई। ये दूसरा अध्याय, दूसरा जो अध्याय है उसका 80वां श्लोक है, 80वां दोहा है, 2/80/12। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया, हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। तो गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव को नमन करके मना करके हम जा रहे हैं, आप हमारे पीछे रहिएगा, आशीर्वाद पाकर से रघुनाथ चले। जब रघुनाथ जी जब सीता जी के साथ चलते हैं तो इतना करके चलते हैं, क्या कह के, गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव। जब प्रभु श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आते हैं, सबसे पहले उन्होंने गुरु चरणों में प्रणाम किया। 14 वर्ष के वनवास के बाद आने के बाद विश्राम गृह में नहीं चले गए, आराम करने के लिए नहीं चले गए कि आराम करने जा रहे हैं हम थके हुए हैं भाई, 14 साल वहाँ रहे हैं और हमारी बात सुनो पूरी। तो उन्होंने कहा, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनुषायक, धाई धरे गुरुचरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक वनऊ। भेंटी कुशल बूझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारी ही दया। आपकी दया से ही, आपकी दया में ही हमारी कुशलता है। मुनिराज वशिष्ठ को जब उन्होंने प्रणाम किया तो उन्हें गले लगाकर कुशल क्षेम पूछा। उत्तरकांड में गोस्वामी जी राम कथा के महिमा बताते कहते हैं, गुरुपद प्रीति नीति रज्जयी, द्विज सेवक अधिकारी तेज। कि गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है, ब्राह्मणों के सेवक हैं, वही इस राम कथा के अधिकारी। देखिए भाई, हमने सुना तो दी राम कथा, पर आप लोग अधिकारी हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि गुरुदेव के दरबार में बैठे हैं तो सब के सब अधिकारी हैं। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है, भगवान ने जगह जगह जो नीति बताई है, ब्राह्मणों के सेवक हैं, ब्राह्मणों से मतलब जिन्होंने ब्राह्मणत्व को जीवन में धारण किया हो, वे ही इस राम कथा के अधिकारी हैं। राम कथा बहुत ही सुख देने वाली है और रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। गुरु शिष्य का संबंध अद्भुत है। समर्थ गुरु होने के साथ साथ सच्चा व समर्पित शिष्य होना भी जरूरी है, जिसमें गुरु भक्ति का भाव हो। शिष्य वो होता है जो झुकने को तैयार हो। शिष्य कौन होता है? झुकने को तैयार हो। झुकने के लिए उसका अहंकार जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं। इसके लिए ज्ञान उसके अहंकार से कहीं ज़्यादा मूल्यवान है। शिष्यत्व का अर्थ है एक गहन विनम्रता। हमने किताब लिखी है शिष्य संजीवनी, उसको पढ़ना आप लोग, अपने मिलेगी वो। शिष्य संजीवनी मतलब ये कि ये शिष्य बनने के लिए, उनके लिए जो शिष्य बनना चाहते हैं उनके लिए है। शिष्यत्व का एक ही अर्थ है, गहन विनम्रता। शिष्य वही है जो अपने को झुकाकर स्वयं के हृदय को पवित्र बना लेता है। अतः अभिमान रहित होकर गुरु चरणों की सेवा करना नवदा भक्ति की तीसरी रसधारा। तीसरी जो धारा है वो अभिमान रहित होकर नवदा भक्ति, जिसका हमने पूरा वर्णन किया। आज हमें तीसरी वाली जो भक्ति है
उसका पूरा वर्णन सुना दिया आपको, उसकी महिमा सुना दी। और माता शबरी पर जब गुरु रूप में ऋषि मृतंग की कृपा हुई तो उनकी दीक्षा हुई, वहीं से उनके जीवन में योग यात्रा शुरुआत हो गई। उनकी शबरी विनम्र होकर पूरे भक्तिभाव से गुरु की सेवा करती रहीं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ऋषि मृतंग ने उनके मोक्ष के लिए द्वार खोल दिए। गुरु कृपा से ही माता शबरी की प्रभु राम को दर्शन कर लाभ हुआ। आज की बात यहीं समाप्त। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, आदि शक्ति तुम अलख निरंजन, जग पालन करती, जग पालन करती, दुख शोक भय क्लेश कलह दारिद्र दैन हरती। जयति जय गायत्री माता, ब्रह्म रूपिणी प्रणत पालिनी, जगत धात्री अम्बे, जगत धात्री अम्बे, भव भयहारी जनहितकारी, सुखदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता, भयहारिणी भवतारिणी अनुगे, अज आनंद राशि, आज आनंद राशि, अभिकारी अघहरी अविचलित, अमूल्य अविनाशी। जयति जय गायत्री माता, स्वाहा स्वधा सची ब्रह्माणी, राधा रुद्राणी, राधा रुद्राणी, जय सतरूपा वाणी, विद्या कमला कल्याणी। जयति जय गायत्री माता, स्नेह सनी करुणामय माता, चरण शरण दीजे, चरण शरण दीजे। बिलख रहे हम शिशु सुत तेरे, दया दृष्टि कीजे। जयति जय गायत्री माता, काम क्रोध मद लोभ दम्भ, दुर्भाव द्वेष हरिये, दुर्भाव द्वेष हरिये, सूत बोध निष्पाप हृदय, मन को पवित्र करिए। जयति जय गायत्री माता, तुम समर्थ सब भांति तारिणी, पुष्टि पुष्टि त्राता, माँ पुष्टि पुष्टि त्राता। सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। प्रभुर्गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।